उसका इंतजार और है, हमारा इंतजार और है। किसी बहुत बड़े मर्जा तकलीद ने सफर इराक और ईरान के दरमियान मुझे बुलवाया और मुझसे कहा कि ताली जौहरी सुनो, मैं अब ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, पाकिस्तान के शियों को मेरा सलाम पहुंचाना और यह कहना कि अब पूरे इमाम में बहुत ज्यादा देर नहीं है, अपने आप को इस काबिल बनाए कि इमाम को चेहरा दिखा। ये जुमला मैंने क्यों कहा? इंतजार की दो किस्में, वो इंतजार कर रहा है कि काफिर मुल्कों से मोमिन निकल आए, हम इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने आप को इस काबिल बनाए, हम इंतजार कर रहे हैं कि हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इंतजार का ये मतलब नहीं है कि ज़ियारत पढ़ी चले गए, इंतजार का मतलब अपने को इस काबिल बनाओ, अपने को इस काबिल बनाओ कि जब इमाम ज़ुहूर करे तो उसे अपना चेहरा दिखा सको। यही सबब है कि रिवायात आले मोहम्मद में 27,000 से ज्यादा हदीसें हैं कि ज़ुहूर से पहले क्या होगा। 27,000 से ज्यादा हदीसें हैं और खुदा की कसम हक्कानियत मजहब इमामिया के लिए काफी। बस मेरी तकलीफ तमाम हो गई। क्या आप भूल गए कि मेरा अली कह रहा था सैयद अनन्ना से ज़मानुन तुर्तफ़अ फ़ीहिल फ़ाहिशा वला तुस्ला। एक ज़माना आने वाला है, इस उम्मत में एक ज़माना आने वाला है कि फ़ाहिशा व मुनकर आम हो जाएगा, वला तुस्ला, और नई नई बदकारियां ईजाद होंगी। कब देख रहा था मेरा अली तुम्हारे मुआशरे को, है ना? वाह जो तफ़क़ो बिल मकाइल वल मवाज़ीन, ताजिर अपनी तिजारत में सियानतदार नहीं होगा। वह जो तख़फ़्फ़ो लिहुदूद सलात, उस जमाने में नमाज के अव्वल वक्त का कोई एहतराम नहीं करेगा, ठीक? वह जो तहल्लुल खबर बिन नबीज़ व रिश्वत बिल हदिया वल अमानत बिल खियाना, लोग उसके रात पिएंगे ये कह करके जायज़ है, लोग रिश्वतें लेंगे ये कह करके हदिया है, इसमें हर्ज क्या है, लोग खियानत करेंगे ये कहकर कि अरे ये तो है ना अमानतदारी है। वह जो हज फीह लिगैरिल्लाह, और जमाना आ रहा है कि लोग अल्लाह के लिए हज पे नहीं जाएंगे, अल अगनियाओ लिन्नुज़ात, सरमायादार जाएगा तफरीह के लिए, बल औसात लित्तिजारा, मुतवस्सित लोग जाएंगे तिजारत के लिए, वल फुक़राओ लिलमसरा, और गरीब जाएगा मांग के खाने के लिए। देख रहे हो मिजाज कूफे के मिंबर से मेरे अली ने 1000 साल पहले कहा, आज हो रहा है या नहीं? और आवाज दी मेरे अली ने, एज़ा ज़य्यअत उम्मतो मुहम्मद मुस्तफ़ा अस्सलावात, सुनो मेरे बेटे बेटी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब रसूल की उम्मत नमाज को ज़ाया कर देगी। वत्तबअ शहवात, लोग अल्लाह की इत्तिबा नहीं करेंगे, अल्लाह की पैरवी नहीं करेंगे, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेंगे। और सुनोगे शरबुल कहवा, नए नए कहवे के मशरूब याद हो जाएंगे और उनका रवाज हो जाएगा मुआशरे में। और सुनोगे वस्तशअरू शतमल आबाए वल उम्महात, और लोग बातचीत में माँ की और बाप की गालियां दिया करेंगे। फहीना दिन, अली बोल रहा है, बस तकरीर तमाम हो गई। फहीना दिन उसरतिस समावात, ये वो जमाना होगा जब आसमानों की तरफ लोगों की तवज्जो होगी और लोग आसमानों में जाने लगेंगे। वयकूनुल मतरु ग़ैज़न वल वलदु ग़ैज़ा, उस जमाने में बारिशें रुक जाएंगी और औलाद बदतमीज हो जाएगी। फ़इज़ा कान ज़ालिका ज़मान, जब ऐसा जमाना आ जाए, फ़यकूनु सनतो कश्शहर वश्शहरो कल उसबू वल उसबू कल यौम। देखो अली के अलावा खुदा के तरफ कोई नहीं कह सकता था। जब ऐसा जमाना आ जाए कि लोग आसमानों की तरफ जाने लगे, जब ऐसा जमाना आ जाए कि लोग आसमानों की तरफ जाने लगे, तो उस जमाने में एक साल 1 महीने के बराबर छोटा हो जाएगा, और महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा, और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा, और दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। क्या कसरते अशगाल में तुम्हारे वक्तों पर वो पाबंदियां नहीं लगा दी? क्या एहसास नहीं है कि साल कितनी जल्दी आया और कितनी जल्दी गुजर गया? भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि अली का पैगाम है और अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फरमाने लगे फ़इज़ा काना ज़ालिका ज़मान फ़अज़मुल अहिल्ला, जब वो जमाना आ जाए तो रोयत हिलाल में बड़े इख्तिलाफ होंगे। कोई कहेगा पहली का चांद है, कोई कहेगा दूसरी का चांद है। भाई अली बोल रहे हैं, अली बोल रहे हैं। और उसके बाद आवाज दी, निसाहुम कासियातुन आरियातुन
मुतबर्रिजातुन फी जहन्नम खालिदात। उस जमाने की खवातीन लिबास में होंगी मगर लिबास के बगैर होंगी। खुदा की कसम अली के अलावा कोई नहीं कह सकता था, अली के अलावा कोई नहीं कह सकता था। और सुनो क्या तू नाल मयार, और उस जमाने के मर्द जब मस्जिदों पे आया करेंगे तो तेज घूमते हुए पहिए की सवारी पे सवार होकर आया करेंगे। देख रहे हो अली की निगाह कहां तक देख रही है। और बताओ फैजा काना ज़ालिका ज़मान फैजा कदरा बात आला तोहरीन, अगर तुम उस जमाने में बाकी रहो तो अपनी कोई रात तहारत के बगैर न गुजारो। बस 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 मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरी तकलीफ तमाम हो गई। अगर उस जमाने में बाकी रहो तो अपनी कोई रात तहारत के बगैर न गुजारो, इसलिए कि असबह सालिमन व युमसी दफीना, वो जमाना ऐसा जमाना होगा कि सुबह को मिलोगे इंसान सही सालिम मिलेगा, शाम को खबरगिरी करोगे मालूम होगा दफन हो गया, और शाम को उससे मिलोगे सही और सालिम मिलोगे, जब सुबह को पूछोगे मालूम होगा कि वो दफन हो गया। वअस्तुकुम इन इत्ताअतुम, भाई सुनना मेरी तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। अली कह रहे हैं मैंने नसीहत की अगर नसीहत को कबूल करो, मैंने वास किया अगर बात को कबूल करो, मैंने तुम्हें मुस्तकबिल बतला दिया अगर मुस्तकबिल जानना चाहो तो भाई हम अगले दिन की बात नहीं बता सकते, और अली 1000 साल बाद की बात बता रहा है। तो जब तुम अली जैसे नहीं बन सकते तो नबी जैसे कैसे बन जाओगे। मैंने अपने सुनने वालों को रहमत दी और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। कुमैर इब्न ज़ियाद नखी का मकबरा नजफ में मौजूद है, कूफा और नजफ के दरमियान। ये मेरे आखिरी जुमले हैं और अब मैंने अपनी तकरीर खत्म की। कुमैर का मकबरा कहाँ है? नजफ और कूफे के दरमियान, महल्ला कुमैर का नाम भी। एक दिन अली कुमैर के साथ घूम रहे थे उस इलाके में। कहा कुमैर तुम्हें एक रात की बात बताऊं? हाँ अमीर मोनी बतलाए, मौला बतलाए। कहा सुनो कुमैर यहाँ तुम दफन हो जाओगे। देखो मेरा अली कह रहा है यहाँ तुम दफन हो जाओगे। कहा मौला ये जगह तो आपकी कब्र से बहुत दूर है। कहा मत घबराओ मत घबराओ उमैर, एक दिन ये कब्र मेरी कब्र से नजदीक हो जाएगी। कहा मौला ये कैसे मुमकिन है, क्या जाएगी? कहा नहीं, तुम्हारी कब्र और मेरी कब्र के दरमियान सुबना कसूर, बड़े बड़े महल्लात बनेंगे, आलीशान फर्श डाले जाएंगे, बड़े अजीब गरीब पर्दे होंगे, वफी कुल्ले बैतिन मिरातुन, और हर घर में एक शीशा लगा हुआ होगा, जुनगरो फिहल करीब वल बैद, और उस शीशे में दूर और नजदीक की चीजें नजर आएंगी। भैया यही पैगाम था और गुफ्तगू को इस मरहले पे तमाम कर रहा हूँ कि ये जो अलामात दी है ना आले मोहम्मद ने, ये जो अलामात दी है, इन अलामात का मकसद यही है कि इन्हें हासिल करते रहो, इन्हें पढ़ते रहो, इनको हर आन निगाह में रखो और देखो कि तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे बन सकते हो। बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। तो अब सारी मिल्लत इस्लामिया से एक जुमला कहूंगा और सुनने वालों से इजाजत ले लूंगा कि भाई मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, और वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जो ये नहीं मानते कि वो पैदा हो चुका। आखिरी जुमला है, तकरीर का आखिरी जुमला। इंतजार हम भी कर रहे हैं, किसका? जो पैदा हो चुका। इंतजार दूसरे मुसलमान भी कर रहे हैं, किसका? जो पैदा होगा। भाई तो इंतजार क्यों कर रहे हो? इंतजार क्यों कर रहे हैं? भाई इजमा से बना लो। बस तकरीर तमाम हो गई। अब मुझे कुछ नहीं कहना, ये मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है। भाई इंतजार में हम भी हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि नस मिल चुकी है कि वो आएगा, लेकिन तुम्हारी तो मजबूरी नहीं है, तो तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? इजमा से बना लो। कहा कि नहीं हम इजमा से तो नहीं बना सकते, इसलिए कि उसे अल्लाह भेजेगा। तो जब 12वें को इजमा से ना बना सको तो पहले को कैसे इजमा से बना लोगे?